ओम शांति। अब मनसा सेवा का अभ्यास क्यों आवश्यक है? इसमें पॉइंट्स ज्यादा थे, जिसके कारण इसे हमने 3 पार्ट्स बनाए, ताकि सारे पॉइंट्स एक में लेंगे तो बड़ा हो जाता, इसलिए उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। हम ये तीसरा पार्ट कर रहे कि मनसा सेवा का अभ्यास आवश्यक है, पार्ट 3। आज हम एक, हाँ बोलो, तीसरा पार्ट है। मनसा सेवा तो बहुत बड़ा है, परंतु मनसा सेवा क्यों आवश्यक है, अभ्यास क्यों आवश्यक है, इसके लिए 3 पार्ट्स में बनाया इसको, एक पॉइंट इस टॉपिक, उसका ये तीसरा पार्ट है। आज हम एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली विषय पर चर्चा करेंगे। मनसा सेवा की आवश्यकता, उसका अभ्यास, लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य और उद्देश्य। ये सेवा ना आंखों से देखी जा सकती है, ना कानों से सुनी जा सकती है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत आत्माओं को जागृत कर सकती है। अनंत आत्माओं को जागृत कर सकती है। क्या समझ में आया? क्यों आवश्यक है? ये सेवा ना आंखों से देखी जा सकती है, ना कानों से सुनी जा सकती है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत आत्माओं को जागृत कर सकती है। जैसे शिव बाबा स्वयं भी वाणी से नहीं, मनसा से सेवा करते। शिव बाबा बोलकर सेवा नहीं, किससे करते हैं? मनसा से सेवा। वैसे हमें भी साक्षात मास्टर शिव बन मनसा सेवा करनी है। भाई जी, बाबा कैसे मनसा सेवा करते हैं भाई जी? पूछना तो बाबा से पड़ेगा, तो अब आपने पूछ लिया है, मेरे से क्या करें। मनसा सेवा बाबा जो है हर वक्त, क्योंकि उसके पास तो मन ही है ना, मन बुद्धि संस्कार है ना, परंतु हम एक कंडीशन याद रखते हैं कि मन तब एक्टिव होता है जब शरीर नहीं है, तब तक मन एक्टिव नहीं होता। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर संकल्प की सेवा पहले करते हैं, फिर वाणी से बोलते और कर्मणा ब्रह्मा से कराते हैं। और हमें कहते हैं मेरे समान बनना है तो पहले संकल्प अपने अंदर लाओ, फिर वाणी से बोलो और वही कर्मणा से करो। आपका मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक होना चाहिए। खाली वाणी की सेवा नहीं, मनसा सेवा साथ साथ होनी चाहिए। अभी हमने चर्चा भी किया था कि वाणी से तो हम बोलते जाए, बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान पॉइंट सारे सुनाते जा रहे, परंतु मेरे अंदर कुछ और तूफान चल रहे हैं, तो उस वाणी में वो शक्ति नहीं आई, वो बल नहीं। तो बाबा जो बोलते हैं वो बल इसी बात का होता है कि उनके संकल्प में भी वही होता है, बोल में भी वही। मनसा सेवा क्यों आवश्यक है आज के युग में? मुरली बिंदु है 20 जनवरी 1981 की मुरली है। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो।
आत्माओं को हिम्मत की दूसरी टांग दो। हिम्मत की दूसरी टांग दो। तो पहली टांग क्या होगी? अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। आत्माओं को हिम्मत की दूसरी टांग दो। संकल्प से, मनसा से आपने उनकी सेवा करनी है। जो उनके पास है अपनी हिम्मत, वो तो है ही, परंतु आप जब उनकी मनसा सेवा करेंगे तो उससे उनको हिम्मत की टांग एक और मिल जाएगी। उनकी अपनी हिम्मत तो है, परंतु आपने भी हिम्मत दे दी तो वो आगे बढ़ेंगे, उनमें परिवर्तन आएगा। मुरली बिंदु 23 अक्टूबर 1970 की है। अब आपके नयन और मस्तिष्क की सेवा से बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय देना है। स्पष्टीकरण। आज की आत्माएं लास्ट पुर समझते हैं। ये पुर नहीं है, ये छोटे ऊ की मात्रा लगी है। छोटे ऊ की मात्रा से अर्थ बदल जाता है। इसको लगाया जाए पूर, बड़ी ऊ की मात्रा, लास्ट पुर, आखिरी पुर। समझ में आया? पूर क्या होता है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। पूर का अर्थ होता है मतलब लास्ट ग्रुप, आखिरी ग्रुप। आज की आत्माएं लास्ट ग्रुप, बहुत अंत में आने वाली। तो क्या है फिर? कमजोर है, हिम्मतहीन है। उन्हें बाहरी भाषणों की नहीं, भीतर से ऊर्जा देने वाली मनसा सेवा की जरूरत है। जैसे कोई पेड़ सूख रहा हो, उसे बाहर से पानी नहीं, जड़ से पानी की शक्ति चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे आईसीयू में रोगी को केवल बाहरी इलाज से नहीं, शक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही ये आत्माएं अब शक्ति मांगती है। मनसा सेवा का लक्ष्य सहजता से सर्व आत्माओं को शक्ति देना। मनसा सेवा का लक्ष्य सहजता से सर्व आत्माओं को शक्ति देना। मुरली बिंदु है 28 जून 1970 की। वाणी से ऊपर वृत्ति, वाणी से ऊपर वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन और श्रेष्ठ अनुभवों से सेवा हो। आपके अनुभव क्या हो? श्रेष्ठ। सिर्फ वाणी से नहीं, खाली वाणी से नहीं सुनाओ, मनसा द्वारा सूक्ष्म मशीनरी तैयार हो रही है। ये बाबा ने 4 अगस्त 1972 को सुनाया। स्पष्टीकरण। सेवा का अंतिम स्वरूप है दृष्टि द्वारा सेवा और स्मृति द्वारा साक्षात्कार कराना, समझाना। साक्षात्कार कराना माने समझा दो। साक्षात्कार कराना मतलब भाई जी कि जब हम किसी भी आत्मा को सेवा कर रहे हैं, मतलब आत्मा की, तो उसको पूरा पूरा निश्चय पहले मैं दिल से भी उसे, संकल्प से भी, मतलब दिल से मैं उसे समझाऊं, सुनाऊं। ये नहीं मेरे अंदर कुछ चल रहा है उसको ऊपर ऊपर बोलते जा रहे हैं।
अब आ गया है तो उसको बताना तो पड़ेगा, पर नहीं, पूरे दिल से एक एक बात समझ, कोई भी बात ऐसी ना रह जाए जो लगे कि उसको मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ, समझाना है अच्छी तरह। दृष्टि द्वारा सेवा और स्मृति द्वारा साक्षात्कार कराना। दृष्टि द्वारा सेवा और दृष्टि द्वारा सेवा और स्मृति द्वारा साक्षात्कार। अब इसका स्मृति का साक्षात्कार के साथ क्या संबंध होगा? स्मृति द्वारा साक्षात्कार कराना, ज्ञान की स्मृति, सच्चाई की स्मृति, और जो हमें ज्ञान की स्मृति है वो उसको बताएंगे, तब तो उसको समझ में आएगा, साक्षात्कार होगा। जी भाई, मतलब ज्ञान की स्मृति चाहिए। ज्ञान की स्मृति चाहिए, तब तो उसको समझा सकेंगे, वरना खाली क्या होगा? सेवा अब क्वांटिटी से नहीं, संख्या में नहीं, क्वालिटी से होगी। एक सेकंड की दृष्टि से वे अनुभव जो घंटों की क्लास नहीं दे सकती, वो एक सेकंड में हो जाए। जैसे आज सैक्रीन एक छोटी बूंद में मीठापन लाती है, वैसे ही हमारी एक मनसा एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकती है। सैक्रीन समझते हैं आप में से कोई? हाँ भाई, वो जो जो मिलता है, जो पानी में एक बूंद डाल देंगे पर मीठा तो हो जाएगा पानी, बहुत पॉइजनस होता है भाई। पॉइजन होता है। हाँ, ये लाल इसमें पीले खतरनाक हरे होता है। नीले बोतलें लेकर जो घूम रहे होते हैं पानी की, मीठे मीठे हाँ, पानी लाल की, पीला बोतल जो ले घूमते हैं। हमारी एक मनसा एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकती है। 3, मनसा सेवा का अभ्यास कैसे करें? मुरली बिंदु 28 से 1970। अब अनुभव करो कि आपकी सूक्ष्म स्थिति से आत्माएं पाप का अनुभव करें। अब अनुभव करो, पहले हम अनुभव करें कि आपकी सूक्ष्म स्थिति से आत्माएं पाप का अनुभव करें। अब शक्ति स्वरूप बनकर आत्माओं को वरदान देना ही सेवा है। वरदान देना ही सेवा है। ये 6 अक्टूबर 1981 को बाबा ने समझाया। प्रैक्टिकल अभ्यास। सुबह अमृत वेला में केवल बाबा को याद ना करें, बल्कि विश्व की आत्माओं को शक्ति भेजे। वंडरफुल लाइन है ये, नोट करने वाली बात, मार्केबल लाइन। सुबह अमृत वेला में केवल बाबा को याद ना करे, ऐसा बाबा मना कर रहे, देख लीजिए, पहली बल्कि बार ऐसा बोल रहे हैं बाबा। हाँ बोले पहली बार ऐसा कुछ बोल रहे हैं बाबा। हाँ, बल्कि विश्व की आत्माओं को शक्ति भेजे। मतलब बाबा को याद करने के लिए क्यों मना किया है बाबा ने कि आप कहीं बाबा को वैसे बैठ करके आज बाबा को याद करे। आपने ये सेवा करनी है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोजाना सारे विश्व की आत्माओं को साकाश रोजाना ये सेवा करनी। हाँ जी। कोई संकल्पों द्वारा एग्जाम्पल देके समझाइएगा। हाँ, तो ऐसा है कि अमृत वेले अपना बाकी बाबा के याद से हमने सारा प्रोग्राम बनाना है।
अब हम बाबा की याद में मंथन करते वह हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, पर तो सेवा नहीं कर रहे। पर तो अमृत वेले चारों तरफ शांत वातावरण होता है, ऐसे समय बाबा कहते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जितना समय कम से कम थोड़ा समय 5-10 मिनट निकालो और सारे विश्व की आत्माओं को संकल्प दो कि ये आत्माएं चारों तरफ सब दुखी है, उनको आत्म स्मृति देनी है। तो 7 डेज कोर्स में हम सबको नयों को सिखाना चाहते हैं, वो सवेरे सवेरे हमने उन आत्माओं को दे, हमने ये संकल्प ये सोच करके देना है कि उनको ये सच्चाई जानकारी अनुभव, और इसको जब आप देने के लिए बैठेंगे तो जो हमारा अनुभव के हिसाब से आपके संकल्प वो धीमे चलेंगे। जैसे बोलते हैं तो हम फटाफट सारी बातें बता देते, परंतु जब आप उनको देने बैठेंगे तो आप सारे विश्व की आत्माओं तक आपके जो थॉट हैं वो बहुत स्लो चलेगी, ऑटोमेटिक स्लो चलेगी। इसमें कहना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी थॉट स्लो चले, ऐसा सोचना भी नहीं पड़ेगा। वो आपके थॉट ऑटोमेटिक स्लो होते जाएंगे। जितना स्लो थॉट उठते जाएंगे उतना वो गहरे होते जाएंगे, उतना वो आत्माओं पर प्रभाव डालने वाले बनते जाएंगे। जब आप रोजाना 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करेंगे तो उन आत्माओं तक वो संकल्प पहुंचे और धीरे धीरे उनको लगेगा कि क्या हो रहा है, ये क्या मेरे को संकल्प आ रहे, उनके अंदर वो संकल्प चले जाएंगे और वो संकल्प उनको बेचैन करेंगे कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। उस प्रकार से आप सेवा कर सकते। इसके लिए बाबा कहते मेरी याद करो, जब भी बैठ के मौका मिले कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं सिर्फ अभी बेस्ट टाइम अमृत वेला, बाकी अमृत वेला नहीं मिलता तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले हमारी चारों तरफ एकदम शांत वातावरण होता है और दुनिया सब सोई पड़ी होती है और संकल्पों के जो स्पीड है वो बहुत तेजी से कवर करता है। संकल्प करे, अब बाबा सिखा रहे हैं, देखो बाबा कह रहे संकल्प करे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, बोलना नहीं है, समझना है। मेरी किरणों से आत्माएं जाग रही है। दृष्टि अभ्यास, किसी भी आत्मा को देखे और मन ही मन सोचे बाबा से जुड़ जा, तू आत्मा है, तू शक्तिशाली। समझ में आई बात? हमने 7 डेज कोर्स कराना है, उनको एक एक बात समझानी है, कोई भी बात ऐसी नहीं हो जो उनको समझ में ना आ सके। आसान से आसान करके हर संकल्प उस आत्मा तक पहुंचाने का काम करना, उस आत्मा तक पहुंचाने का काम करना है। ठीक है। नंबर 4, वाणी प्लस मनसा सेवा। वाणी प्लस मनसा सेवा संपूर्ण सेवा का बैलेंस। ये क्या होगा? संपूर्ण सेवा का बैलेंस होगा। मुरली बिंदु 28 अप्रैल 1974 के हैं। स्थूल साधनों के साथ साथ
सूक्ष्म साधनों को भी स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधनों को भी प्रयोग करो। और जो स्थूल साधन है उनका तो आप प्रयोग कर ही रहे हो, परंतु सूक्ष्म साधनों का भी क्या करो, प्रयोग करो। आवश्यक है तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। प्रत्यक्ष फल तभी मिलेगा जब आप स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधनों के साथ साथ स्थूल साधनों का भी प्रयोग करेंगे। इसका क्या मतलब भाई, समझाइए तो आता है। साधन साथ साथ अच्छे साधन, एक हमारे पास है स्थूल साधन और एक है सूक्ष्म साधन। स्थूल साधन समझते हैं जैसे माइक है या हमारे पास कोई भी दूसरे साधन है जिनके द्वारा हम प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म साधन तो हमारा हो गया संकल्प ना। हाँ वो तो समझ में गया। और स्थूल साधन तो वाणी के लिए उपयोग करेंगे ना, वाणी सेवा के लिए ना। वाणी सेवा के लिए स्थूल साधनों का उपयोग करेंगे ना, जो सामने आ गया, पास आ गया, उनके लिए हमने उनका प्रयोग करना है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधनों के साथ साथ स्थूल साधनों को भी प्रयोग करें। अब स्वरूप है वरदानी मूर्त। कम बोलो, ज्यादा संकल्प दो। मतलब बोलना कम है, वाणी से संकल्प ज्यादा देने हैं। ये बाबा ने 20 जनवरी 1981 को समझाया। स्पष्टीकरण, सेवा में अब केवल बोलने की नहीं, विचारों की गहराई की जरूरत है। बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे संकल्पों में गहराई हो। वाणी सेवा से आरंभ करें, परंतु अंत मनसा सेवा से करें, तभी आत्मा को सच्चा अनुभव होगा। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर दवा देता है, वाचा सेवा, लेकिन साथ ही मन में दुआ भी देता है, मनसा सेवा, तभी रोग जल्दी ठीक होता है। नंबर 5, आज की सेवा समय की पुकार। मुरली बिंदु 28 जून 1970 की है। अब सेवा की रूपरेखा बदलेगी। एक सेकंड की दृष्टि से आत्मा को साक्षात्कार होगा। सबल आत्माएं मनसा द्वारा सूक्ष्म रूप से सारी वायुमंडलीय सेवा करेंगी। 18 फरवरी 1986 को बाबा ने कहा। स्पष्टीकरण, आज की सेवा मीडिया या भाषणों से आगे निकल रही है। आज की सेवा क्या है? मीडिया या भाषणों से आगे निकल रही है। अब हमें वायुमंडल को पवित्र करना है, आत्माओं को दृष्टि और वृत्ति से परमात्मा का अनुभव कराना है। निष्कर्ष है, लक्ष्य क्या है? आत्माओं को हिम्मत और उल्लास और वर्षे के योग्य बनाना। आत्माओं को हमने हिम्मत, उल्लास और वर्षे के योग्य बनाना है। स्वयं को मास्टर वरदानी बनाना, जो बिना शब्दों के सेवा करे। शब्द मुंह से बोलना नहीं पड़े, बस मनसा से ही हम संकल्प करें और उन आत्माओं को जो भी कहना चाहते समझ में आ जाए। आप ये कहना चाह रहे हो, अच्छा भी करते, आपको बोलना नहीं पड़े। परिवार में, संबंध संपर्क में, और आपके संकल्प इतने पावरफुल होते जाएंगे कि आप मनसा सेवा करने से, कि आप जैसे संकल्प करेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा और वो आपके लिए करने को तैयार हो जाएगा।
जब मनसा सेवा करेंगे तो सवेरे सवेरे रोजाना, तो धीरे धीरे आपके संकल्प पावरफुल होते जाएंगे जो बिना शब्दों के काम करेंगे। सेवा का स्तर वहां पहुंचे जहां एक दृष्टि से साक्षात्कार हो। अब देखते ही आपकी दृष्टि पड़ते उनको सारी बात समझ में आ जाए। अब समय है दृष्टि और संकल्प से सच्चा परिचय देने का। अंतिम वाणी संदेश ब्लेसिंग सेवा ही अंतिम सेवा है। मुरली है 6/10/1981 की। ब्लेसिंग देना ही सहज और शक्तिशाली सेवा है। किसको दुआएं देना। समय कम, मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। इसमें समय कम लगता है, मेहनत कम लगती है, परंतु रिजल्ट ज्यादा होता है। अंतिम पंक्तियां। तो अब हम बोलने से आगे बढ़कर सोचने और देखने से सेवा करनी, सोचने और देखने से सेवा करनी है। अब हर आत्मा को एक शक्तिशाली संकल्प, एक शुभ दृष्टि और एक शुभ भावना के जरिए बाप से मिलाना है। आप सभी मास्टर शक्तिशाली आत्माएं अब बनिए शब्द से परे संकल्प सेवा के अधिकारी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम